हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास की इंग्लिश का जो हमारा थर्ड चैप्टर है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, देखो। वाई कुड द राइटर नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। जो ब्लैक एरोप्लेन वाली स्टोरी थी उसका जो राइटर है वो प्लेन के बाहर क्यों नहीं देख पा रहा था, क्या रीजन था। देखो, फर्स्ट दिया गया है बिकॉज ऑफ लाइटनिंग, सेकंड है बिकॉज इट वाज डार्क आउटसाइड, थर्ड क्या है बिकॉज देयर वाज ए बर्ड, एंड फोर्थ क्या है नन ऑफ द अबव। तो जो इसका आंसर हमारा वो क्या आएगा, ऑप्शन बी इज राइट। वो इसलिए नहीं देख पा रहा था क्योंकि बाहर क्या था, काफी अंधेरा था, डार्क आउटसाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंडेड। जो सीगल था उसने क्या प्रिटेंड किया, क्या बहाना मारा। देखो, फर्स्ट दिया गया है रनिंग फास्ट, सेकंड है फॉलिंग एस्लीप, थर्ड है क्राइंग, एंड फोर्थ क्या है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारा वो क्या आएगा, ऑप्शन बी इज राइट, फॉलिंग एस्लीप। यानी कि जो सीगल था उसने बेहोश होने का बहाना मारा, लेकिन उसकी जो फैमिली थी उसमें से किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज अलोन ऑन द लेज। जो लेज थी, जो माउंटेन था, जो रोक था, वहां पर कौन अकेला था। देखो, फर्स्ट दिया गया है यंग सीगल, बी है मदर सीगल, थर्ड है फादर सीगल, एंड फोर्थ क्या है नन ऑफ द अबव। तो जिसका आंसर हमारा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए इज राइट, यंग सीगल। जो यंग सीगल था वो कहां पर था, लेज पर अकेला था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग। जो सेकंड स्टोरी है हमारी द ब्लैक एरोप्लेन वाली, उसमें जो पायलट है जो कौन से प्लेन को उड़ा रहा है, उस प्लेन का क्या नाम है। देखो, फर्स्ट दिया गया है एयरबस, सेकंड है बोइंग, थर्ड है डाकोटा, एंड फोर्थ क्या है माइनसोटा। तो इसका आंसर हमारा वो क्या आएगा, आपको अच्छे से पता है, डाकोटा। वो डाकोटा प्लेन को उड़ा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5, when the pilot of the black aeroplane asked the narrator to follow him, in which direction did he turn the aeroplane। जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था उसने हमारे जो नरेटर थे उसको वेव किया था, यानी कि उसको फॉलो करने के लिए इशारा किया था, तो वो किस डायरेक्शन की तरफ मुड़े। ठीक है, ये पूछा गया है। फर्स्ट देखो साउथ, सेकंड है नॉर्थ, थर्ड है ईस्ट, एंड फोर्थ क्या है वेस्ट। तो जो इसका आंसर हमारा वो क्या आएगा, ऑप्शन बी इज राइट, नॉर्थ। यानी कि जो नरेटर था वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुड़ा। ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ फार वाज द नरेटर फ्रॉम द पेरिस व्हेन ही सा डार्क क्लाउड इन द स्काई। जो हमारे नरेटर थे जो कि एक प्लेन को उड़ा रहे थे, उन्होंने जब डार्क क्लाउड को देखा, यानी कि स्टॉर्म्स को देखा, थंडर स्टॉर्म को देखा, तो फिर वो पेरिस से कितने दूर आ चुके थे। देखो, फर्स्ट दिया गया है 200 किलोमीटर, बी क्या है 100 किलोमीटर, एंड सी क्या है 50 किलोमीटर, एंड डी है 150 किलोमीटर। तो इसका आंसर हमारा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी इज राइट, 150 किलोमीटर अवे था पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंड वाज हैपनिंग टू हिम सो दैट ही कुड टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो सीगल था उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए क्या प्रिटेंड किया। देखो, फर्स्ट दिया गया है ही वाज अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गया, बी क्या है ही वाज फॉलिंग डाउन द क्लिफ, थर्ड क्या है ही वाज फेलिंग एस्लीप एस्लीप, डी क्या है ही लॉस्ट हिज बैलेंस। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी इज राइट, ही वाज फॉलिंग एस्लीप। यानी कि वो बेहोश होने वाला था जब उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट भरी। ठीक है, फर्स्ट उड़ान भरी। ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इंस्ट्रूमेंट हैज स्टॉप्ड वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। जो हमारा जो राइटर था, नरेटर था, उसके प्लेन जैसे ही स्टॉर्म में एंटर करता है तो किस किस इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया, ये पूछा गया है। देखो, फर्स्ट है कंपास, सेकंड है रेडियो, थर्ड क्या है बोथ ऑफ देम, एंड डी क्या है नन ऑफ देम। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी इज राइट, बोथ ऑफ देम। यानी कि जो सारे इंस्ट्रूमेंट थे ना उन्होंने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9, they looked like black mountains standing in front of me across the sky। what look like black mountains। देखो, जब नरेटर अपनी जो प्लेन है उसको फ्लाई कर रहा था, उड़ा रहा था, तो उसने क्या कहा कि मुझे अपने सामने ब्लैक माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। तो ब्लैक माउंटेन्स के जैसा कौन दिखाई दे रहा था, क्या दिखाई दे रहा था। देखो, फर्स्ट दिया गया है ब्लैक माउंटेन्स, सच में ब्लैक माउंटेन थे, बी क्या है स्टॉर्म क्लाउड्स, थर्ड क्या है टाल बिल्डिंग्स या फिर काफी ऊंची बिल्डिंग्स थी, डी क्या है ब्लैक प्लेटू था। तो इसका जो आंसर हमारा वो क्या आएगा, ऑप्शन बी इज राइट, स्टॉर्म क्लाउड्स। यानी जो स्टॉर्म क्लाउड थे, जो तूफान के बादल थे, वहीं जो नरेटर है हमारा उसको क्या लग रहे थे, ब्लैक माउंटेन लग रहे थे। तो इसका जो आंसर हमारा वो क्या आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10, द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन। जो इस स्टोरी को टाइटल दिया गया है ब्लैक एरोप्लेन, ये किस पर बेस है। देखो, फर्स्ट दिया गया है द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, वो एरोप्लेन जिसने पायलट की हेल्प की, बी क्या है द पायलट एरोप्लेन, जो खुद का पायलट था उसका एरोप्लेन, ठीक है, सी क्या है
एरोप्लेन इन द स्टॉर्मी स्काई, डी क्या है, नन ऑफ द बोथ। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए इज राइट, द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, जिस एरोप्लेन ने उसकी हेल्प की थी स्टॉर्म से बाहर निकलने के लिए, उसी के नाम पर क्या है हमारा टाइटल दिया गया है, द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो सीगल था जो कि एक लेज पर अकेला बैठा हुआ था, वो क्या देख रहा है कि उसके पेरेंट्स है ना अपने ब्रदर और उसके जो पेरेंट्स हैं वो ब्रदर और सिस्टर को कुछ सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे थे, देखो फर्स्ट दिया गया है टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, यानी कि अच्छे से उड़ना सिखा रहे हैं। बी क्या है, टू स्विम द वेव, वेव्स में तैरना सिखा रहे हैं। सी क्या है, टू डाइव फॉर फिश, फिश के लिए डाइव करना सिखा रहे हैं। एंड ऑप्शन डी क्या है, ऑल ऑफ द बोथ। तो इसका जो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ द बोथ, यानी कि वो सब कुछ सिखा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, वाई वाज ही अफ्रेड टू फ्लाई। जो सीगल था, जो यंग सीगल है, वो उड़ने से क्यों डर रहा था, उसका क्या रीजन था। देखो फर्स्ट दिया गया है, ही वाज ए कवर्ड, वो एक डरपोक था। बी क्या है, ही वॉज अफ्रेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, उसको ये डर था कि अगर वो उड़ना चाहेगा ना तो उसके जो विंग्स हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, ही वॉज अफ्रेड दैट एवरीवन वुड जज हिम, अगर वो उड़ेगा ना तो एवरीवन हर कोई उसको जज करेगा। ऑप्शन डी क्या है, 1 एंड 2। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी इज राइट, ही वॉज अफ्रेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, उसको ये डर था, जो यंग सीगल है उसको डर था कि अगर वो उड़ना स्टार्ट करेगा ना तो उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो पानी में गिर जाएगा और वो डूब जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। आप सबको अच्छे समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।